यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देवैस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नमोऽस्तु देव्यास विशालबुद्धै फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा शुकरूपद्विज श्रेष्ठ सर्वशास्त्रविशारद एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यासी भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजन्मानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहन् प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं मनसा स्मरामि। श्रीचन्द्रदेवं शिवमं वद्वित्यम् भस्मावलिप्तं शशिशुभ्रवर्णम् पद्मासनस्थं सुखदां यतीन्द्रम्
वाकाय चित्ते सततं भजेऽहम् जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीम् गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। ओ भगत भगति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन करूं नाशत विघ्न अनेक। ओ आइए हनुमंत जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम से गादी बैठो आइए पवन कुमार, आइए पवन कुमार। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की, ये सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राम जय श्याम। जीवन रससार सिंधु सरोवर समुद्भूत, पंकज कमल अद्वितीय मूर्ति निखिल जगन्नियंता शारंग पाणी पुण्य श्लोक शिखामणि, अखंड चन्मयी दृष्टि से युक्त शुद्ध सत्वमय सर्वज्ञ परमात्म स्वरूप निर्विकार आदि पुरुष, षडैश्वर्य से संपन्न तीनों गुणों के अधिष्ठाता सुखदायक दया के समुद्र शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भक्तवांछा पारिजात कल्पतरु नंद नंदन यशोदानंद वर्धन चित चोर माखन चोर कृष्ण कन्हैया श्री बालकृष्ण भगवान। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। और इन्हीं वेद वेदांत विद्यानंद कंद श्री कृष्ण चरण मकरंद मिलिंद महान भाव की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूजनीय श्री गुरु चरणारविंदों में नमन करते हुए वाणी के अधिष्ठात्री देवी मां भगवती सरस्वती का वंदन करते हुए भूत भावन भगवान भोले शंकर भगवान का आवाहन करते हुए कुल देवता श्री खतेश्वर महाराज के चरणों में वंदन करते हुए मंडल पर आवाहित स्थापित पूजित समस्त 33 कोटि देवी देवताओं के चरणों में वंदन करते हुए देवता देवधार जी महाराज, माँ बगलामुखी जुनगा बाईस टीका महाराज, स्थान देवता ग्राम देवता इष्ट देवता समस्त देवी देवताओं के चरणों में प्रणति पुष्पांजलि अर्पित करते हुए और जो इस धराधाम पर प्रत्येक जीव के लिए साक्षात शिव और शक्ति का स्वरूप होते हैं, ऐसे
आइए हम सभी अपने माता पिता के चरणों में वंदन करते हैं। बोल गोविंद भगवान की जय। उपस्थित समस्त ब्राह्मण वृंद, ज्येष्ठ श्रेष्ठ विद्वत वरेण्य, यजमान परिवार के कुल पुरोहित पंडित देवदत्त शर्मा जी के पावन चरणों में वंदन करते हुए कथा के मध्य में अपनी सुर माधुरी स्वर लहरियों से जो कथा में अनुपम रस उत्पन्न करते हैं, ऐसे संगीतज्ञों का हृदय से हार्दिक अभिनंदन। आप सभी यजमान परिवार और सभी श्रोतावृंद, शक्ति भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति स्नेहमय बाल वृंद और आप सभी के हृदयस्थ बैठा हुआ वो मेरा गोविंद, बोलो गोविंद भगवान की। यजमान परिवार की अनुपम भावना आपके इस चौरी जुबड़ ग्राम में अनुपम भागवत की कथा का एक गंगा बहती है जो शरीर को पावन करती है, जिसे कहते हैं गंगा। एक है भागवती गंगा जो हृदय को पवित्र करती है। ऐसी भागवती गंगा का अनुपम प्रवाह आपके इस गर्भ गोत्रीय यजमान परिवार के प्रांगण में प्रवाहित हो रही है। बोली गंगा मैया की। मुख्य यजमान मदन लाल शर्मा जी, उनकी धर्मपत्नी कृष्णा देवी जी, इनके समस्त भ्राता वृंद नंदलाल शर्मा जी, किशोरी लाल शर्मा जी, तीर्थराम शर्मा जी, प्रकाश शर्मा जी, यजमान जी के मुख्य यजमान मदन लाल शर्मा जी के दोनों सुपुत्र टिकम चंद जी, पंकज शर्मा जी, यजमान की समस्त परिवार, इनके ज्येष्ठ चाचा ताया आदि सभी पुत्र पुत्र वधुएं पौत्र, इनका बड़ा स्नेह और बड़ा प्रेम प्राप्त हो रहा है। और जहाँ पर स्नेह होता है, जहाँ पर प्रेम होता है, वहाँ पर हृदय करता है कि वहीं पर रह जाएं। और जहाँ पर प्रेम नहीं होता, जहाँ पर स्नेह नहीं होता यजमान जी, वहाँ पर गोस्वामी तुलसी बाबा कह रहे हैं क्या के आवत ही हर्षे नहीं और नैनन नहीं स्नेह, अरे तुलसी तहाँ न जइयो चाहे कंचन बरसे में। जो आपको देख के प्रसन्न ना हो, आप आए, आपको देखकर उसकी आंखों में प्रसन्नता नहीं नजर आती। लग जाता है ना पता कि कौन आके खुश होता है, किसके चेहरे पर, किसकी नजरों में कैसी भावना है। तो आप व्यक्ति का ये स्वभाव होता है कि वो पहचान लेता है भैया कि इसके आंखों में हमारे प्रति स्नेह है, प्रेम है कि नहीं। तो तुलसी बाबा कह रहे हैं कि अगर आते हैं, आप पहुंचे और आपको देखे, आप उस देखने वाले की आंखों में प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, तो तुलसी बाबा कह रहे हैं कि उस घर में दोबारा नहीं जाना है। बोले क्यों? चाहे कंचन बरसे मेघ, चाहे उस घर में सोने की बारिश क्यों नहीं हो रही भैया, जब तक वहां सम्मान नहीं, अभ्यागत के आंखों में प्रेम नहीं, स्नेह नहीं, तब तक वहां जाने का कोई फायदा नहीं महाराज। बोलो गोविंद भगवान की। ऐसा यहाँ भावना, यहाँ तो ऐसी भावना है कि सभी के हृदय में। हम कल जब घूमने गए ना, तो हमारे साथ यजमान परिवार मदन लाल जी, इनके चाचा श्री, ताया श्री, भ्रातागण हमारे साथ घूमने गए। तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई यजमान समय देता है। नहीं तो आजकल तो ऐसा होता है ना जी के आए हैं जी, चलो ठीक है अपना काम करो जाओ, गोविंद भगवान की। लेकिन नहीं, बड़ा प्रेम दे रहे हैं, बड़ा सम्मान कर रहे हैं, आदर सम्मान कर रहे हैं, तो हृदय भी करता है। लेकिन एक बात फिर भी हमारे मन में रहती है, क्या कोई कितना भी स्नेह कर ले, कितना भी प्रेम कर ले, लेकिन इस बात का ध्यान हमें अवश्य रखना पड़ता है कि ज्यादा लगाव उस परिवार से ना रखे भैया। बोले क्यों? अगर उस परिवार से ज्यादा प्रेम हो गया ना, तो आप जहां भी जाएंगे वो बंधन का कारण बनेगा। इसलिए हम याद रखता है कि वे रखते हैं भैया के 7वें दिन तो यहाँ से जाना है महाराज। बोलो गोविंद भगवान की।
तो ये आपका बड़ा अनुपम भाग्य है महाराज। एक जन्म का नहीं, जब अनंत जन्मों का पुण्य उदय होता है ना, तब जाकर कहीं भागवत कथा श्रवण करने को मिलती है। भागवतकार कह रहे हैं के भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सतसंगमं चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदांधकारम् नाशम विधाहि ततो उदयते विवेका। एक जन्म का नहीं, जब अनंत जन्मों के पुण्य का उदय होता है तब जाकर कहीं कथा श्रवण करने को मिलती है। और हम तो ये कहते हैं श्रवण करने को तो मिले, लेकिन कम से कम श्रवण करते हुए कथा श्रवण करने में मन भी लगे। और ये बड़ी प्यारी राम जी की कृपा है आपके परिवार के ऊपर, आप पर, जो प्रसन्नता के लिए, विश्व कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए भगवत कृपा हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर बनी रहे, इस भावना से आप कथा कर रहे हैं। तो हमारा भी आप सब, आप परिवार को यह आशीर्वाद है व्यास जी का प्रतिनिधि होकर कि आपके घर में ऐसे ही धर्मात्मा, ऐसे ही धर्म और कर्म के काम सदैव होते रहें। बोलो गोविंद भगवान के। इसलिए हम कहते हैं भैया कथा सुनो तो परीक्षित की तरह सुनना, जो अपने आसन से 7 दिन तक हिले भी नहीं महाराज। और कीर्तन करना हो तो ऐसे करना, कैसे? मीराबाई की तरह। बोलो गोविंद भगवान की। जिन्होंने सारी लज्जा को त्याग दिया, सारी शर्म को एक तरफ रख दिया कि दुनिया क्या कहेगी, मेरा पड़ोसी क्या कहेगा, मेरी सहेली क्या कहेगी, मेरा मित्र क्या कहेगा, सब लज्जा को त्याग दिया, बिल्कुल हया को त्याग दिया और अपने साथ औरों को भी नचा दिया महाराज। और बंधु, हम तो ये भी कहते हैं कि सेवा करनी हो तो ऐसे करो जैसे विदुर जी महाराज की पत्नी ने की। भाव इतना प्रबल हो गया, इतना प्रबल हो गया कि बेचारी ये भी भूल गई कि ठाकुर जी को केला देना था, केले के छिलके नहीं देने थे। और ठाकुर जी भी उस भाव के इतने भूखे हो गए, इतने प्यासे हो गए कि वो भाव से विदुर रानी के छिलके खा रहे हैं, उस छिलके में ही स्वाद आ रहा के भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से जो भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। यही तो भाव है, लेकिन भाव भी मर्यादा में रह के हो, मर्यादा से ज्यादा अति सर्वत्र वर्जित, ऐसा भाव हो। और दास्य भक्ति भगवान की करनी हो तो हनुमान जी से बड़ा दास्य भाव का शिक्षा देने वाला और कौन हो सकता है हमारे पास। बोलिए हनुमान जी महाराज की। जो भी कर्म करते थे अपने जीवन में, वो सभी कर्मों को कभी ये नहीं कहा हनुमान जी ने कि ये सब मैंने किया है। हनुमान जी ने तो केवल इतना ही कहा कि प्रभु बस आपकी कृपा है। जिस समय लक्ष्मण जी महाराज को शक्ति लगी ना, शक्ति लगी थी ना लक्ष्मण जी महाराज को, तो संजीवनी बूटी लेकर आए थे। हनुमान जी से राम जी ने कहा आज मेरे छोटे भाई का युद्ध है और मेरे भाई के इस युद्ध में तुम उसका साथ देना, देखना कहीं मेरे भाई को कोई कष्ट हो, इसकी रक्षा का जिम्मा, इसकी सुरक्षा का जिम्मा मैं तुम्हारे हाथ में सौंप जाऊं। इंद्रजीत के साथ आज इसका युद्ध है और मैं जानता हूं कि इंद्रजीत के पास बहुत भारी शक्ति है, लेकिन मैं अपने छोटे भाई का जिम्मा तेरे कांधे पर समर्पित करता हूं। देखना हनुमान कहीं मेरे बालक को, मेरे भाई को कोई कष्ट हो। हनुमान जी ने कहा प्रभु जब तक मैं हूं तब तक लक्ष्मण जी महाराज का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, लेकिन हाँ प्रभु मेरी एक कमजोरी है। बोले क्या? प्रभु मेरी एक कमजोरी है कि कहीं आपकी कोई कथा सुनाने वाला वहां ना आ जाए। यदि आपकी कथा सुनाने वाला कोई वहां पर आ गया तो मैं फिर सब कुछ भूल जाता हूं। क्यों? रामचरित सुनबे को रसिया। ऐसा रस लेते हैं हनुमान जी राम जी के चरित्र को श्रवण करने में, तो ऐसा ही रस भी हमें ग्रहण करना है कथा से। बोले ठीक है महाराज। युद्ध करने के लिए चले गए। अब जैसे युद्ध करने गए, यहाँ तो युद्ध क्षेत्र में हनुमान जी लक्ष्मण जी महाराज के साथ इंद्रजीत का युद्ध हो रहा है, लेकिन उधर रावण को बड़ी चिंता हो रही है। रावण सोचने लगा कि आज मेरा पुत्र युद्ध करने गया है, लक्ष्मण मुझे लगता कोई साधारण व्यक्ति नहीं है,
उसके पास भी बहुत शक्ति है। ये चिंता कर ही रहा था तो संतों के दर्शन हो गए। नारद जी महाराज पधार गए। बोले नारद जी महाराज की। जैसे ही नारद जी पधारे, नारद जी ने कहा क्यों रावण जी महाराज, दशानन दशग्रीव, क्या बात है, आज बड़ी चिंता में लग रहे हो? अब तक तो कभी चिंता तुमने की नहीं, आज किस बात की चिंता है? बोले महाराज आप तो संत हैं, आप तो महात्मा हैं, मुझे तो मेरी इस चिंता का यदि आप निवारण कर देंगे तो मैं जन्म जन्मांतर तक का आपका आभारी रहूंगा। तो संत तो हल्की सी प्रशंसा से और आदर और सम्मान से झुक जाते हैं ना महाराज। राम बड़े भाव के साथ रावण से, हनुमान बड़े भाव के साथ नारद जी ने कहा कि रावण बोल, क्या इच्छा है तेरी, क्या कष्ट है तुझे, क्या चिंता है? बोले आज मेरे पुत्र का युद्ध लक्ष्मण के साथ है, मुझे इसी बात की चिंता है। बोले तो क्या चाहता है? बोले कुछ जुगाड़ लगाइए, कीजिए कुछ कि मेरा जो पुत्र है वो युद्ध में विजयी हो। बोले ठीक है, तूने कुछ मांगा है तो तुझे अवश्य दूंगा। तो इधर बड़े भाव के साथ नारद जी महाराज हाथ में करताल लेकर वीणा बजाते हुए युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए। बोलो गोविंद भगवान की। युद्ध क्षेत्र में पहुंचे और युद्ध क्षेत्र में पहुंचकर राम कथा गाने लगे महाराज। और जैसे ही राम कथा गाने लगे, हनुमान जी के हाथ पैर ढीले पड़ गए महाराज। अब जैसे ही ढीले पड़े, नारद जी पीछे पीछे को हटते हुए चले जा रहे हैं और हनुमान जी भी पीछे पीछे राम नाम के पीछे, राम कथा को सुनने के लिए पीछे पीछे हटते जा रहे हैं। सो इंद्रजीत ने शक्ति लगाई और लक्ष्मण जी महाराज युद्ध क्षेत्र में मूर्छित हो गए। हनुमान जी तो कथा सुनाकर, बड़े भाव के साथ नारद जी तो वहां पे कथा सुनाकर वहां से अदृश्य हो गए। हनुमान जी को ध्यान आया, उतनी देर में पता चला कि लक्ष्मण को तो शक्ति लग गई, वो तो मूर्छित हो गए। लक्ष्मण जी को लाया गया। राम जी ने कहा हनुमान, तुम्हारे रहते मेरे भाई के ऊपर ये कैसा संकट आ गया? मैंने तुमसे कहा था कि मेरे भाई को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, उसकी तुम सदैव रक्षा करना, लेकिन ये तुम्हारे होते हुए क्या हो गया हनुमान? हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं क्या करूं, उस युद्ध क्षेत्र में मेरी एक कमजोरी सामने आ गई थी, कमजोरी प्रकट हो गई थी। बोले क्या कमजोरी? बोले वहां पर नारद जी महाराज आपकी कथा सुना रहे थे। बोलो गोविंद भगवान की। बोले हनुमान तो अब क्या करना है? मैंने इसकी रक्षा तुम्हारी जिम्मे सौंपी थी। हनुमान जी ने कहा आपका आशीर्वाद रहा महाराज, तो लक्ष्मण जी अभी उठ के बैठ जाएंगे। तो क्या करें? विभीषण ने सलाह दी, लंका में सुषेण नाम का एक वैद्य है, उसको ले आओ। तो हनुमान जी रात्रि में गए और शैया सहित सुषेण नाम के उस वैद्य को उठा कर ले आए युद्ध क्षेत्र में। सुषेण ने कहा कि सुबह होने से पहले, सूर्य उदय होने से पहले यदि संजीवनी बूटी आ जाए तो तुम्हारे भाई की, तुम्हारे भ्राता की, आपके भ्राता की रक्षा हो सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सुबह होने में अभी कुछ ही क्षण बाकी है और सुबह होने से पहले कोई संजीवनी बूटी ला सकता है। राम जी ने कहा हनुमान जी? बोले जी महाराज। संजीवनी ले आओगे? महाराज आपका आशीर्वाद रहा प्रभु, तो संजीवनी अवश्य ले आऊंगा। बोले कितना समय लगाओगे? हनुमान जी ने देखो कितना प्यारा उत्तर दिया। हनुमान जी कहने लगे प्रभु खौलते हुए तेल में सरसों का दाना डाल दिया जाए, जितनी देर में वो दाना चटकेगा उतनी देर में संजीवनी लेकर आ जाऊंगा, यदि आपका आशीर्वाद रहा तो। बोलो गोविंद भगवान की। बोले सिया रामचंद्र भगवान की। यदि आपका आशीर्वाद रहा। हनुमान जी ने कहा कि जितनी देर में दाना चटकेगा उतनी देर में लेकर आऊंगा। नहीं, आपका आशीर्वाद यदि रहा तो लेकर आऊंगा। तो ऐसा दास्य भाव किसका हो सकता है? जो व्यक्ति युद्ध के क्षेत्र में भी कथा सुनकर बिल्कुल विमोह में चला जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन तू ऐसा कर, तू युद्ध भी कर और साथ में मेरा स्मरण भी कर। अर्जुन ने कहा प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा मन तो ऐसा है जैसे एक सुई की नोक होती है, जिस सुई की नोक के ऊपर एक समय में केवल एक ही वस्तु टिक सकती है। फिर मैं एक ही समय में युद्ध भी कैसे करूं और एक ही समय में आपका भी स्मरण कैसे करूं? तो भगवान ने बताया
कि हर समय यदि तू मेरा स्मरण करता रहेगा तो तेरे हाथ युद्ध क्षेत्र में अपने आप चलते रहेंगे। बोलो गोविंद भगवान की। इसीलिए हम कहते बंधुओं, जैसी भी स्थिति हो, जैसी भी परिस्थिति हो, सुख में है दुख में है, हर समय में सिया राम का नाम, गोविंद का नाम लेते रहिए। बोलो गोविंद भगवान की। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम जैसी सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, तालियां बजाती हैं, सेवा करो। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तो अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान हानि लाभ सही, विधि का विधान जान हानि लाभ सही। चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। हो क्या प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए।
विधि रखेरा काहे विध रही